इधर देखिए सामने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें वर्षगांठ पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें समिति के समस्त पदाधिकारीगण, बागू के समस्त निवासी, भाई अमन गौतम जी, प्रियम जाटव जी, कमल सिंह जी और तमाम यहाँ मुझे बुजुर्ग और माताएं बहनें दिख रही हैं। आप सबका शीश झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हालांकि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस था और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें भावांजलि देने के लिए, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। मैं पीछे शोभा यात्रा में भी आया था, बागू में बहुत बड़ी शोभा यात्रा हुई थी, लेकिन महापुरुष का कोई विशेष दिन नहीं होता। महापुरुषों का जन्मदिन, जन्मोत्सव 1 महीने तक चलता है और ये बहुत अच्छा किया कि आज आराम के साथ हम सब लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, बाबा साहब के बारे में बातचीत करेंगे, उनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैंने बाबा साहब को जहाँ तक पढ़ा है, बाबा साहब ने हमेशा समानता की बात की। उन पर जो अत्याचार हुए वो चाहते तो बदला भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज के उत्थान की बात की। उन्होंने चाहा कि जो समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर किया जाए और सब लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। आज जो संविधान के अंदर जो संवैधानिक अधिकार हम सब लोगों को मिले हैं कि आज राजा की भी वही एक वोट है, जो समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी भी एक वोट। ये अधिकार हमें अगर किसी ने दिया है तो सम्मान से जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। सबसे बड़ी बात यह है, कभी वो अन्याय के आगे झुके नहीं। कांग्रेस ने उन्हें कई बार अपमानित करने का काम किया, लेकिन बाबा साहब कभी भी उन्होंने अपने असूलों के साथ उन्हें लोकसभा में जाने से रोका, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए विवश किया, लेकिन वो कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं। और वो उन जैसा राष्ट्रवादी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक है, हमारा देश महान है। मैं बाबा साहब के चरणों में बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि केंद्र की सरकार ने उन पंच स्थान को, पंचतीर्थ को, मैं पंचतीर्थ कहता हूँ उसे, कि जहाँ बाबा साहब ने मध्य प्रदेश के अंदर जन्म लेने का काम किया, लंदन के अंदर जहाँ उन्होंने शिक्षा ली, नागपुर के अंदर जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, मुंबई के अंदर और सिख से अलीपुर जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, 5 स्थानों को स्मारक बनाने का काम केंद्र की सरकार ने किया। ये वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ने, और एक बहुत बड़ा काम अभी 15 जनपद पे 10 बड़ी कोठियां बनवाकर, खाली करवाकर एक बहुत विशाल स्मारक बनाने का काम दिल्ली में शुरू होने वाला है, जिसमें बड़ी लाइब्रेरी, बहुत बड़ी चीजें होंगी और पूरे विश्व के लोग, केवल देश के नहीं पूरे विश्व के लोग उस स्मारक को देखने आएंगे। बाबा साहब एक नाम नहीं था, बाबा साहब एक व्यक्तित्व था, बाबा साहब एक विचार थे। उन विचारों को आगे ले जाने की हमें आवश्यकता है।
बाबा साहब कृष्ण केशव अंबेडकर उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी, उन्हें आगे बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित दिया, अपना नाम भी दिया। और बाबा साहब ने सब गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया। मेरे साथ भाई धर्मेंद्र नागर जी पार्षद हैं, आपके क्षेत्र के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। एक बात मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि तिगरी गोल चक्कर से और आपके NH9 तक जो ये रोड है, ये रोड दोबारा से मई के पहले हफ्ते में बनने शुरू होने वाली है। ये हमारा और धर्मेंद्र नागर जी का संयुक्त प्रयास है। कम से कम 30 सड़कें, 30 रोड इस गली में, इस वार्ड नंबर 1 की वो बनने जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे कहा गया मंच के लिए भी बड़ी कुछ लोगों ने शिकायतें करके इस मंच को तोड़वाने का काम किया। इस पार्क को मैं गोद ले रहा हूँ और इस पार्क का विकास करने का काम मेरा है। अगली बार जब आप इसमें कार्यक्रम करेंगे तो ये पार्क बहुत सुंदर होगा, चाहे इसमें भराव हो, घास अच्छी लगे, बाबा साहब की डेकोरेशन होगी इस मंच का। वो तो हमारे धर्मेंद्र नागर जी ने कह दिया कि मंच तो मैं इससे कार्यक्रम से निकलते के साथ ही अभी अधिकारियों से बात करूंगा और धर्मेंद्र नागर जी को कह दूंगा, नागर जी बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ही इस मंच को बनवा कर तैयार करा देंगे अच्छी तरीके से। और जो बाबा साहब के नाम पर जो चीज़ रखी गई हो, क्योंकि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस महा को अम्बेडकर जी के नाम पर बना रही है, इस पूरे 1 माह के काम को, तो इस प्रकार से जो बाबा साहब के नाम से, हाँ गेट जब पार्क सारा डेवलप होगा तो गेट गायब हो जाएगा, गेट भी सही होगा, सभी चीज़ ठीक होगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले वर्ष जब हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे तो आप पूरे उत्साह के साथ और उल्लास के साथ बताएंगे कि आपका इस पार्क का जबरदस्त विकास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं समिति के तमाम पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और आप सब लोगों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हमारे बीच में शहर मंडल अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता जी हैं और विधायक जी ने भाई प्रॉमिस किया है। और विधायक जी, मैं भी भाई देश के कोने कोने में जाकर के आया हूँ और इसमें पैर ऊंचे नीचे चल रहे हैं। अब इसको जल्दी प्लेन कराए, थोड़ा सा अच्छा बनवाए भाई। एक बार विधायक जी ने एक जोरदार ताली बजाओ। और पार्षद जी आप भी भाई दोनों जने ला के इस पार्क ने चमका दिया उनको सुनने गाना। बहुजन नारी सब पे भारी, एक छोटी सी नाटक देखा ये आपके सामने, अगर कुछ उसमें गलती हो जाए तो हमें माफ करना। पहुंचे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाल्टी तो मैंने भर के रखी है ये अपने लिए, मुझे देर हो रही है, मैं बाल्टी मेरी है, देखो बहस मत करो, बाल्टी मेरी है, मैं लेके आई उस बाल्टी को। आप समझ में नहीं आता, आप बहस कर रही हो, ये बाल्टी मेरी है, हमें खा की बात तो करो मत, यही हो जाएगी लड़ाई, वरना बाल्टी मेरी है और मैं लेके। अरे क्या हुआ, कैसे लड़ाई कर रही हो तुम?